जी व्यूअर्स, तो मैं जनाब पहुंच चुका हूं अपनी मुतलका डेस्टिनेशन पे। सैदपुर विलेज जनाब हम पहुंच चुके हैं और ये तारीखी गांव है इस्लामाबाद का, बहुत ही पुराना। ये जनाब आपको नज़र आ रहा होगा देश परदेश रेस्टोरेंट है, काफ़ी सारे लोग जानते हैं इसको जनाब, जो यहाँ आए हैं, बड़ा मशहूर है यहाँ पे। जी आगे चलते हैं जनाब और मज़ीद जनाब इस गांव की आपको तारीख दिखाते हैं और बताते हैं। जी वीवर, इस्लामाबाद के तारीखी गांव सैदपुर विलेज में आज हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कयूम साहब। ज़ाहिर है इसी गांव में पले बड़े हैं, आँख खोली है, बचपन, जवानी और काफ़ी उम्र गुजारी। तो हमने जनाब मौके का फ़ायदा उठाते हुए जनाब थोड़ी सी जनाब इसकी हम तारीख़ इनसे पूछते हैं कि इसकी क्या तारीख़ है सैदपुर विलेज की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कयूम साहब कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू, आपने हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया, आज आपकी मसरूफियत भी थी। कोई मसला नहीं तो जनाब इस गांव की सर थोड़ी सी तारीख़ हमें बता दें। सर, इस गांव की कुछ तारीख जो हमने बड़ों से सुनी है जी जी, वो इस तरह के तकरीबन ये 1600 कुछ में ये आबाद हुआ था। 1600 कुछ में? जी जी, ये 2 या 3 मरतबा आबाद हुआ है। सही सही सही, आखिरी बार जो है वो 1600 कुछ में आबाद हुआ है। सही सही सही। यहाँ एक राजा सैद नामी शख्स थे जिन्होंने 2 या 3 बार के बाद यहाँ इसको आबाद किया, जिसकी वजह से इसका नाम सैदपुर रखा गया है। सही सही। इससे पहले हमें बताया गया था, बुजुर्गों ने मुझे बताया कि इसका नाम सैदपुर नहीं था, सही, इसका नाम था फतेहपुर बावली। अच्छा, फतेहपुर बावली। बावली, अच्छा। और उस नाम से फिर जब राजा सैद साहब यहाँ आए तो आबादी हुई, क्योंकि यहाँ कुदरती तौर पे पानी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पानी की वजह से यहाँ ये ऊपर पहाड़ों से पानी, पहाड़ों पे भी पानी है और ये हमारे इस मंदिर से नीचे एक नाला जा रहा है जहाँ 24 घंटे पानी रहता था। और जी जी, अभी भी ट्रैक्टर लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है वीवर। आप ये अजरबैजान वाले जो है वो उनका कुछ सही प्रोजेक्ट है। सही सही। तो इसकी थोड़ी सी ये तारीख है सर कि ये जो है ना इमारत मंदिर की, ये सबसे पुरानी इमारत ये है। अच्छा, ये पुरानी इमारत है, अभी दोबारा ये रेनोवेट हुई है? जी जी, दोबारा हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस पे जी जो काम हो रहा है, जी काम कौन करवा रहा है सर? ये जो पहले काम हुआ है ना, ये जो फुलकारी का हुआ है, जी जी, ये लाशारी साहब के दौर में हुआ था 2006-07 में। अच्छा, जो चेयरमैन सीडीए थे लाशारी साहब थे, ये उनके दौर में हुई थी। इससे पहले ये सर ऐसे था कि हमारा जो सैदपुर में एक प्राइमरी स्कूल था, अच्छा, वो हमारे नीचे उसकी इमारतें थी, वो गिर गई। सही। तो ये जब हिंदू यहाँ से गए ना 1947 में, तो ये इमारत जो है ये मजहबी अमूर वालों के पास चली गई। अच्छा तो अच्छा, मजहबी अमूर वालों ने फिर ये एजुकेशन पंजाब को दे दी। सही सही सही। यहाँ फिर ये तकरीबन 1962 या 63 में स्कूल शिफ्ट हो गया था। सही सही सही। उस दिन से लेकर 2000 तकरीबन 6 तक यहाँ स्कूल रहा है। अच्छा, 96 में ये स्कूल जो है वो डबल शिफ्ट में हो गया। अच्छा, यानी कि अल्लाह ताला, उससे पहले मखलूत था, यानी कि बच्चियों और बच्चों का प्राइमरी स्कूल एक ही था। सही सही सही। 1996 में ये 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, लड़कियों की शिफ्ट अलग हो गई, लड़कों की अलग हो गई। सही सही सही। तो फिर 2005 में ये प्रोजेक्ट लाशारी साहब ने शुरू किया था। सही सही। तो उसमें फिर ये अलग हुआ और ये सीडीए ने ले ली इमारत, और उसके बदले उन्होंने एक स्कूल की बेहतरीन इमारत बना के दिया जो डबल स्टोरी है, जो अलग से अलग हो गया, और उसके बाद वो हाई स्कूल भी हो गया। सही सही सही। पहले प्राइमरी था, फिर मिडिल हुआ, उसके बाद फिर हाई स्कूल हो गया। सही। अब बच्चे और बच्चियां उस प्रॉपर स्कूल की बिल्डिंग में तालीम हासिल कर रहे हैं। सही सही सही। और इसका जो जो वक्त गुजरता रहा ना, तो फिर इसके जो है ना तोसी होती रही। तोसी, ये सबसे पहले तो हॉल था। अच्छा, ये हाल है? ये हॉल है, ये एक ही कमरा है सारा। अच्छा, एक ही कमरा है सारा? ये वीवर आगे अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये दरवाजा उस वक्त ये जनाब दरवाजा आपको जो नजर आ रहा है, जिस तरह कयूम साहब बता रहे हैं, ये तारीखी दरवाजा है जनाब उस दौर का, जो आप तारीख आपने बताया। अंदर चलते हैं, आपको जनाब ये हाल है वीवर, ये आपको नजर आ रहा होगा, और इसकी छत भी बड़ी ख़ास किस्म की कयूम साहब बनाई गई है जी। और ये देखें वीवर, ये तारीखी विरसा है
जनाब महफूज किया जा रहा है और बहुत बड़ा हाल है। इसके बारे सर क्या तारीख है? ये कमरे में ये किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए बनाया गया था? ये सर इस वक्त बनाए थे जब ये मंदिर बनाया ना, जी जी। तो ये था लोगों की रिहायशगाह थी। अच्छा, रिहायश गाह। जो लोग दूर से, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तो बना नहीं था, जी जी जी। इंडिया सारा ही था, ये भी इंडिया में ही था। जी जी। तो जो लोग इंडिया से आते थे ना, जैसे वो इंडिया का जो पंजाब है वहाँ से, आगरा से, दिल्ली से, वो लोग यहाँ आते थे। सही सही। उनके रिहायश के लिए ये था। अच्छा, यानी कि ये क़यामगाह थी। क़यामगाह थी दूसरे लफ्ज़। बाद में फिर उन्होंने एक क़यामगाह वहाँ बनाई थी जहाँ अब ये देश प्रदेश की इंटरेस्ट है। सही सही। लेकिन वो भी इस्तेमाल होती थी, ये भी होती थी। सही सही सही। और इसके साथ मैं आपको आगे बताता हूँ कि यहाँ उनके बुत रखे हुए थे। जी, कयूम साहब जनाब हमारे साथ हैं और हम ये आपको टाइल जनाब भी उसी वक्त की। ये जो टाइल्स हैं ये भी उसी टाइम की? उस वक्त। अच्छा, ये ऊपर रेनोवेशन हुई है, लेकिन ये बिल्डिंग मकसद वही है, इसकी सिर्फ रेनोवेशन की गई है। जी, ऐसे ही है ना? जी जी। और ये जो फर्श है ये तो उसी टाइम का है? ये उस वक्त है। उस वक्त का है। वीवर आगे चलते हैं, आपको मजीद जनाब इसकी तारीख बताते हैं कि जनाब इसकी क्या तारीख है, और इस साइड पे चलते हैं और आपको मजीद इसकी तारीख दिखाते हैं। तो कयूम साहब चूंकि जाहिर है इसी गांव के हैं, इस गांव से इनका ताल्लुक है, पैदाइश इधर की है। पैदाइश इधर की है जनाब। मेरी उम्र तकरीबन 67 साल है। सही सही सही। अच्छा, ये एक छोटा कमरा था, एक अच्छा। बड़ा था। जब स्कूल था ना, जी जी तो जी। वो प्रिंसिपल का कमरा था, ये स्टाफ रूम था। अच्छा, ये जब स्कूल होता था तो ये स्टाफ का कमरा था? ये स्टाफ रूम था। सही सही। और वहाँ दरवाजा था, वो बंद कर दिया है। अच्छा, वो वाला प्रिंसिपल का कमरा था। अच्छा, वो जो यहाँ पे नजर आ रहा है। जी 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 जी। अच्छा, इसके बाद ये इमारत बनी है, ये 2 कमरे और ये बरामदा। इसके जिस आदमी ने बनवाई है वो उसके नेम प्लेट है। जी वीवर, ये आपको सामने नज़र आ रहा, मैं इसको थोड़ा सा फोकस करता हूँ तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये इसकी तारीख है और आई थिंक ये 1990 लिखा हुआ है। ये 2 कमरे जनाब। हिंदी साल लाला हिमराज सोरी, भराता भगत, अमीर चंद सोरी, वालिद लाला शुदयाल सोरी, सैदपुर रामकुंड वाले। रामकुंड वाले। असल में इसको रामकुंड भी बोलते थे। अच्छा, रामकुंड वो भी बोलते थे। ठीक है, तो ये जो है ना सर, ये हिंदी का और हमारे पंजाबी का जो लफ्ज़ है ना, सही तालाब को बोलते हैं। सही 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 सही। तो राम उनका यानी कि बड़ा तालाब, जैसे हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा कोई चीज है। सही तो सही वो सही। उसको इसको रामकुंड के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इसके अलावा जनाब बाहर है, हाँ, ये ऊपर एक कमरा था, वो अब गिर गया है। अच्छा, ऊपर भी ये ऊपर का कमरा और बरांडा श्रीमान वालिद बुजुर्गवार लाला दूनी चंद जियो बराता मोहर चंद मंगल सेन जी सूरी सूरग बाशियों की यादगार में भगत ख्याली राम रवेल चंद सोरी ने तमीर कराया फग्गन 1997 में। ये उनकी डेट है। अच्छा, ये उनकी डेट है जनाब। तो उनके साल में हमारे में कुछ मेरा ख्याल है 40-45 साल या 50 साल का फर्क है ना। अच्छा 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 अच्छा। इसी तरह एक नेम प्लेट ऊपर लगी हुई है। हाँ, वो सामने ऊपर वाले कमरे में ऊपर भी है जनाब, बिल्कुल वो नेम प्लेट ऊपर भी। ये अगर आपको ऊपर जाकर नजर आ रही होगी, ऊपर जाके आपको चेक करवाते हैं। ये तारीख है जनाब, तारीख जो होती है ज़ाहिर है यहाँ आ जाए। ये वीवर, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ संग तराश लगे हुए हैं जिन पे जनाब ये बनाने वालों के नाम है। और इसके अलावा जनाब यहाँ पे भी सीढ़ियों पे भी ये जिन जिन लोगों ने जनाब इसमें काम किया, आपको जनाब ये नाम यहाँ पे बड़े मुश्किल नाम होते हैं। शर्मती, भागवंती, सरदार सुंद सिंह, चाची रावलपिंडी, ये कलोरकोट के हैं, दाला भूजाराम और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जनाब, जिन लोग वो जो इसकी तामीर में मकसद है कि इन्होंने किरदार अदा किया, तो ये सभी के नाम हैं। ऊपर आ जाए, ऊपर चलते हैं वीवर और आपको जनाब वो यहाँ पे भी दिखाते हैं। ये देखें, मुख्तलिफ नाम हैं जनाब ये लिखे हुए।
तो अब चूंकि ये भी लिखे हुए थे, वीवर यहाँ पे भी ये एक तख्ती लगी हुई है, लेकिन ज़ाहिर है ये आई थिंक हिंदी में है कयूम साहब, ये संस्कृत में। संस्कृत में है। तो जो लोग जनाब संस्कृत समझते हैं वो जनाब ये पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जनाब एक मिनट इसको अंदर इधर से कयूम साहब खुलवा रहे हैं ये जो इसको, ये सर क्या चीज़ है? ये उसी जमाने के बने हुए? हाँ, आपने देखा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है फलां सिंह फलां सिंह। जी 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 जी। तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये चर्च यहाँ था, मंदिर भी था जी 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 और गुरुद्वारा भी था। जी जी जी। दोनों चीज़ें थी। अच्छा, लेकिन हमने जो देखे हैं, बुत तो हमने नहीं देखे, सही सही, लेकिन हमें ये बताया गया है कि यहाँ देवते का बुत था। सही सही इसमें। सही सही। और ये मैं अंदर से भी अंदर चलते हैं वीवर, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जनाब ये बंदरों का भी डेरा है, वो आपको सामने नजर आ रहे होंगे। यहाँ जनाब ऊपर पहाड़ियों से ये नीचे आ जाते हैं, लोग इनको खाना कहते हैं। आगे चलते हैं, आपको अंदर जनाब चेक करवाते हैं। ये देखा पर भी ये भी जी वीवर, यहाँ पे भी नाम लिखे हुए हैं, ज़हरे तो काफ़ी मिट चुके हैं, लेकिन ये आपको मैं हम एंटर हो चुके हैं। ये गुरुद्वारा था सर? ये गुरुद्वारा समझा जाता था, अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ भी एक बुत था। अच्छा, बुद्ध था ये यहाँ। अंदर आए आप। ये इनके जो बड़े वीआईपी लोग थे ना, जैसे आजकल यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं या इस गांव के जो लाला म्याद दास चढ़ा सकना राम कुंड, तो यहाँ सामने बुत था उनके। अच्छा, यहाँ पे एक स्टैंड बना हुआ था, सही सही सही। तो वहाँ बुत रखा जाता था, लेकिन उस कमरे से बाहर तो ये अपना कयूम साहब अच्छी खासी जनाब बहुत मोटी दीवार है। जी जी। आप मकसद है कि ये बहुत देखना, ज्यादा, ये तकरीबन 4-5 फुट से ज्यादा बड़ी है। ये वीवर देख लें कि जनाब ये जनाब यहाँ पे जनाब बुद्ध और जहाँ से रिमूव हुआ है, और दीवारें में आपको बता दूं। इसकी तारीख कुछ इस तरह बताते हैं सर कि आम लोग जो आते थे ना पूजा करने के लिए, जी जी। वो बाहर से पूजा करते थे। अच्छा, बाहर से पूजा। फिर कुछ लोग वीआईपी होते थे, सही सही जो ये दरवाजा खोल के अंदर आ जाते थे। अच्छा अच्छा। जो वीवीआईपी होते थे वो अंदर चले जाते वो बिल्कुल अंदर चले जाते थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं वीवर, आगे आपको जनाब चेक करवाते हैं। जी वीवर, हम हैं सैदपुर विलेज, इस्लामाबाद का मशहूर मॉडल विलेज है, तारीखी विलेज है। हमारे साथ हैं जनाब कयूम साहब। कयूम साहब ज़ाहिर इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये आपको जनाब एक और तारीखी मंदिर नज़र आ रहा होगा, ये आपको जनाब चेक करवाते हैं, दिखाते हैं और तारीख जानते हैं। जी कयूम साहब, ये एक और मंदिर है जनाब? जी जी। असल मंदिर ये था, यहाँ इनकी काली देवी का बुत था वहाँ पर सामने। अच्छा जनाब, का साइडों पे छोटे बुत थे उनके, छोटे देवता थे। सही 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 सही। तो ये वीवर जनाब, ये कयूम साहब की जनाब शफकत है कि उन्होंने हमारे लिए जनाब ये खुलवाया है। 300 साल पुरानी है, 250 साल पुरानी है। सही 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 सही। उस वक्त की हैं सारी। तो ये 250-300 साल जनाब पुरानी, ये ज़ाहिर है ये एक वर्षा है जनाब, एक हम दिखा रहे हैं, और इन्होंने स्पेशली जनाब हमारे लिए खुलवाया है। ये इस यहाँ इनके छोटे छोटे बूतों के जो है ना पिक्चर लगी हुई थी। अच्छा अच्छा। तो ये इसके ऊपर एक शेड बनी हुई थी, अच्छा, ऑल राउंड। ऑल राउंड। तो ये इस तरह हमें बताया गया है कि ये जब पूजा करते थे ना, सही सही, तो उसके बाद इसके गिर्द तवाफ भी करते थे। अच्छा, तो आप इसके छोटे छोटे जितने भी उनके खुदा थे वो सारे साइडों पे थे। सही तो सही। यहाँ फिर वो इर्द गिर्द इसके तवाफ करते थे। तवाफ करते थे। अब शेड तो जो टूट गया, कुछ पहले टूट का शिकार थी, फिर ये जब 2006 में इसके रेनोवेशन हुई है, सही सही, उसमें जो टूटी फूटी थी फिर उन्होंने निकाल दी है। सही। और इसी के साथ यहाँ 2 तालाब थे। अच्छा, यहाँ तालाब था, गोल दायरे में 2 तालाब थे। अच्छा, तो ये दोनों जो थे हिंदुओं के पास थे। अच्छा, हिंदुओं के पास। वो उनका ये हमें मेरी अपनी नानी बताते थे कि जब वो पूजा के लिए आते थे सही से, तो यहाँ गुस्ल करते थे। अच्छा, गुस्ल। वो कहते थे हम स्नान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो ये स्नान करके फिर वो अंदर जाते थे, सही पूजा करते थे, दोबारा फिर स्नान करते थे। जी जी। और इससे आगे ये जो अब देश प्रदेश का जो यहाँ रेस्टोरेंट है, कैबिन है, जी जी, यहाँ 2 बहुत बड़े तालाब और भी थे सही सही, जो मुसलमानों के पास थे। सही 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 सही। और उन्हें हमारी जुबान में तो कुंड कहते थे। सही 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 सही। तो ये जब 1960 के बाद तकरीबन
65-66 के पास ये एरिया जब सीढ़ी के पास गया सही सही सही। तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा पानी था, अच्छा क्योंकि ये जितना भी पानी था ना यहाँ पर सही, इन सही। तालाबों से होकर अंडरग्राउंड जा रहा था सारा, सही सही सही। इन तालाबों पे जाता था, यहाँ से फिर ये अंडरग्राउंड होकर ये आगे जो तालाब थे मुसलमानों के पास उसमें सही, जाता था, सही सही वहाँ से फिर ये अब ये जो फुटपाथ है वहाँ से बाहर निकल आता था। सही सही। इस नाले में भी पानी था, सही तो सही। ये सारा पानी मिक्स होकर आगे ये मस्जिद से थोड़ा सा पीछे ये जो पुल नहीं है नजर आ रहा, जी जी जी, पुल नजर आ। वहाँ आकर ये 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता था। सही सही सही। एक हिस्सा मस्जिद के नीचे से चला जाता था, सही सही सही। उस पे 5 चक्कियाँ हम जंदर बोलते हैं सही सही जिस पे जानों की पिसाई होती है, सही सही सही। वो तकरीबन 8 यहाँ लगे हुए थे अच्छा। मुख्तलिफ मकामात पर। तो पानी इतना था कि वो 8 को चलाते थे, हर रोज चलते थे। अच्छा कयूम साहब, आपको कोई मेरे व्यूवर काफी जनाब इंडिया में भी मौजूद हैं, जी जी। तो आपको कोई हिंदुओं में से या सिखों में से जिसके साथ आप मिले हों, बैठे हों, जी जी। मकसद है उनके कोई थोड़े से नाम आप ले दें कि जो यहाँ रहे। नाम तो सर मेरे जहन में नहीं रहे हैं। ये जो अभी अब मैंने प्लेट दिखाई थी ना वहाँ शिरमती, जी जी, ये जो नीचे सही सही सही। इनकी पोती आई हुई थी, अच्छा पोती है। क्योंकि उस वक्त ये स्कूल यहाँ था और मैं क्योंकि स्कूल में मुलाजिम था, सही सही तो सही। वो आई, उसने पूछा कि इस तरह एक नाम है, जी मेरी परदादी हैं वो, सही तो सही वो यहाँ रह कर गई हैं, सही उनका मैं देखना चाहती हूँ कि नाम अभी मौजूद है या नहीं। सही सही। फिर ये प्लेट मैंने उनको दिखाई थी जी कि जी, ये है। सही सही सही। तो इस तरह के मुख्तलिफ, जब तक तो स्कूल रहा है ना तकरीबन यहाँ ज्यादा हिंदू थे, सिख थे, कौन ज्यादा? हिंदू ज्यादा, हिंदू ज्यादा थे हिंदू ज्यादा और सिख कम थे। सिख भी आते थे। अच्छा सिख, लेकिन सिख आते थे कि जब बैसाख का महीना आता था ना, मेले शुरू होते थे ना, सही सही। उस वक्त ज्यादा आते। उस वक्त ज्यादा आते थे। सही है। आम हालात में यहाँ के जो लोग थे, यहाँ ये जो गांव था सैदपुर, यहाँ आपको इतना तो जानते हो कि यहाँ क्या लोग काम करते थे, कारोबार क्या था, उनकी रोजी रोटी कमाने का तरीका क्या था? सर उस वक्त यहाँ कारोबार बिल्कुल कोई भी नहीं था। सही सही। क्योंकि यहाँ ये जंगल अपारा था। तक जो थी ना, अपारा जो है शक्करपड़ियाँ जो है वो एक छोटा सी ढोक थी, सही 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 सही। तो वो दाखिली शाहपुर में थी। अपारे तक लोगों की अपनी ज़रूरी ज़मीनें थी, सही सही खेती बाड़ी करते थे, सही। जो मजदूरी थी वो यहाँ से लोग पिंडी जाते थे। सही 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 सही। तो उस वक्त क्योंकि सवारियाँ और तो नहीं थी, टांगे चलते थे यहाँ से, सही सही। सुबह यहाँ से लोग जाते थे पिंडी मजदूरी की, सही। शाम को उसी टांगे पे वापस आ गया। सही सही सही। तो फिर जब ये इस्लामाबाद बना तो फिर रोजगार के मौके में हो गए। सही। तो फिर अब तो माशाल्लाह काफ़ी लोग यहाँ जो है ग्रेड 17, 18 में भी यहाँ मुलाजमत सही। करते हैं मुख्तलिफ महकमों में। कयूम साहब, ये मैं दरख्त देख रहा हूँ, ये मुझे अच्छा खासा बहुत ही कोई पुराना दरख्त जी जी, लगता बहुत है। पुराना दरख्त है जी, बहुत पुराना है ना? ये जब ये इमारत बनी है उस वक्त से ही इसको तकरीबन हमारी ये 5 नस्लें जो है इसी हालत में देख चुकी हैं। जी वीवर, ये आपको जनाब नजर आ रहा है वाकई यहाँ जनाब ये बहुत जामुन का ही- दरख्त है और बेशुमार जामुन होते हैं इसके साथ। अच्छा जामुन होता है जी, ये जामुन का जनाब दरख्त है और बहुत ही ये मुझे अंदर से पुराना खाली लग रहा है, जिस तरह। अंदर से खाली है ये, अच्छा अंदर से खाली लग रहा अंदर है से जनाब। सारा खाली है ये। तो ये दिखाते हैं जनाब, ये भी तारीखी है, जिस तरह कयूम साहब बता रहे हैं कि जनाब ये तारीखी है। ये देखें, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अंदर से बिल्कुल ये खाली है और ये बहुत ही तारीखी है। वो कहते हैं जी हमारी 5 नस्लें इस दरख्त को देखते हुए जनाब गुजर गई हैं जनाब। जी वीवर, ये जो बिल्डिंग है, ये आपके सामने हमने इसका जिक्र किया। कयूम साहब बता रहे हैं कि जनाब इन सीढ़ियों की कोई तारीख है। जी कयूम जी, साहब। इनकी तारीख इस तरह है सर कि जब ये इमारत बनी जी तो जी क्योंकि सीढ़ियाँ ज़रूरी होती हैं किसी भी इमारत के छत पे जाने के लिए, जी 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 जी। तो उस वक्त के जो कारीगर थे, हिंदू से थे या सिख थे, सही 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 उन्होंने बेशुमार कोशिश की, लेकिन ये सीढ़ियों के स्टेप सेट नहीं आ रहे थे सही 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 कि किस तरह हम बनाएं। सही जब सही यहाँ से बना के ऊपर जाते थे, सही क्योंकि इसकी कुछ बिल्कुल जो है ना एक डिजाइनिंग में है, सही सही तो ऊपर जाके उनके छत के लेवल पर नहीं आती थी। सही 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 तो काफ़ी उन्होंने कोशिश की, सही। बहुत दूर दूर से उन्होंने अपने कारीगर बुलवाए, सही 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 तो वो नहीं सेट हुई। सही तो फिर ये मुझे अपने ससुर और नानी ने ये बताया था कि यहाँ एक कारीगर थे सही सही इसी गांव के, इसी गाँव। तो किसी ने उन्हें कहा है कि आप उनको बुलाएं, सही क्योंकि वो मुसलमान थे। सही 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 उन्होंने कहा जी वो तो कैसे आएंगे हमारे काम पे। सही सही तो फिर चंद लोगों ने ये उनको मशवरा दिया कि आप एक बकरा लें सही सही और कुछ खाने का सामान लें, यानी कि उस वक्त रोटी जिसे कहते हैं, जी 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 कि जी हलवा वगैरह और इसका सामान लें, सही आप उनको जाके राजी करें सही और उन्हें बुलाएं तो वो ये स्टेप आपको सेट करके देंगे। सही सही तो फिर वो आए,
उन्होंने उसे बताया कि इसको किस तरह बनाना है। सही सही। तो ये जब उन्होंने शुरू किया है तो टॉप पे जाकर बिल्कुल बराबर आया, तो फिर वो उनको एक जैसे समझे ना कि अपना उस्ताद और पीर समझ गए थे। सही सही सही। वीवर ऊपर चलते हैं। बेहतरीन एक ये बिल्कुल जनाब बराबर के स्टेप हैं, जाहिर है ये भी एक कारीगरी है जिस तरह कयूम साहब बता रहे हैं जनाब। ऊपर चलते हैं और आपको जनाब वो दिखाते हैं ऊपर का व्यू, और आगे चलते हैं। शैडो पे उन्होंने रोशनी के लिए रखे थे, ये जब कमरा बना तो बंद हो गए हैं जी। लेकिन ये रोशनी के लिए, ये रोशनी के लिए, ज़ाहिर है उस वक्त लाइट नहीं होती थी तो ये गैर आबाद इलाके थे। ऊपर चलते हैं रोशनी के लिए जनाब। सबसे बड़ी जो खूबसूरतियात है ना वो देखें, आर्चें बनी हुई हैं ये जनाब इसको जनाब वो महफूज और मजबूत के लिए जनाब ये इस तरफ भी जनाब ये बनी हुई है। ऊपर चलते हैं और आपको जनाब ऊपर का व्यू दिखाते हैं। वीवर ये जो साइडों पे रखा हुआ है, असल इनकी जो कारीगरी थी ना वो ये जो स्टेप है ना इनकी थी, वो लेकर आते थे यहाँ से। सही 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 सही। इसी तरह ये भी है, नीचे भी है। चलते हैं जनाब वीवर आगे, और ये फिर ऊपर छत में चली जाती है। जी ऊपर छत पे चली जाती हैं। अच्छा, इसका मसला ये है ना कि ये बरामदा जो है ना इसकी हाइट है 15 फुट छत की। सही सही। उसकी है 20 फुट। सही 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 सही। तो उस वक्त ये रोशनदान लगाए थे उन्होंने रोशनी के लिए। इसी तरह बैक साइड पर भी है। ये सारे रोशनी का इंतज़ाम होता था, और कंप्लीट जब बिल्डिंग बनाई जाती थी तो हर चीज़ का ख्याल रखा जाता था। और ये ऊपर हम वीवर छत पे आए हैं, और यहाँ भी मैंने कहा आपको ज़रा जनाब चेक करवा दूं। एक कमरा था जो गिरा दिया गया है जिसकी प्लेट नहीं नीचे लगी थी। वो बंदर साहब मौजूद हैं यहाँ पे, और फुल जनाब इनकी मेरे ख्याल है सरबराही होती है। जी 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 फुल। सही सही सही। तो ऊपर आने नहीं देते किसी को भी। हाँ, ये बंदर भी नहीं आने देते, तो वैसे भी वो बंद किया हुआ है। ये जनाब मकसद कयूम साहब की शफकत है कि उन्होंने जनाब हमारे लिए ये इसका डोर खुलवाया और हम ऊपर आए हैं, तो थैंक यू कयूम साहब। और ये बंदर जनाब ऊपर इनकी बादशाही है और आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये आगे जाएंगे तो जनाब ये लड़ाई करेंगे। तो आगे से लड़ाई। अच्छा, ये जनाब किस मकसद के लिए था कयूम साहब? ये जो सर ऊपर उनके कमरे थे, एक अच्छा। इधर था एक उधर था। उधर था, पता नहीं वो इसमें रिहाइश रखते थे या क्या था। सही सही। क्योंकि हमारे तो दौर से वो बहुत पहले की बात है। सही 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 सही। एक ये प्लेट है जिस आदमी ने यह कमरा बनवाया है। ये जनाब वीवर आपको नज़र आ रहा होगा, कोई नाम लिखा हुआ है लेकिन क्लियर नहीं, कोशिश करें। ये संस्कृत में है आई थिंक। नीचे कोई हिंदी में मेरा ख्याल है। हाँ, ऊपर जो है उर्दू में। कोई नवासी की याद में जनाब ये खन्ना का है जी, ये पिंडी रावलपिंडी नहीं है खन्ना, हम्म। वहाँ का कोई आदमी है, नवासी की याद में उसने नवासी की याद में जनाब ये कमरा तख्ती आज भी मौजूद है जनाब। और इसके छत देखे ना सारे जो है ना वो। जी बिल्कुल, ये छत भी नीचे बिल्डिंग की, और इसकी जनाब ये वाकई तारीखी है। और दरवाजे आपको डोर्स जो नज़र आ रहे हैं ये भी जनाब तारीख का हिस्सा है, और इसको जनाब रेनोवेट किया गया है, बहाल किया गया है। बहुत अच्छी बात है। ऐसी चीज़ें जो हैं बैठे हुए हैं। हाँ, ये दरख्तों पे आपको नज़र आ रहे होंगे जनाब। ये ऊपर वीवर पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, यहाँ पर एक बैठक है। अच्छा, यहाँ पे ये सखी जिंदा पीर के नाम से वो मंसूब है। अच्छा, एक कब्र भी है वहाँ पर। अच्छा अच्छा। लेकिन वो हमें नानी ने बताया था कि हम जब शादी होकर आए थे सही तो उस वक्त उनकी उम्र थी तकरीबन 16-17 साल। सही सही। तो वो कहते हैं कि हमने भी ये कब्र इसी तरह देखी, हमें भी नहीं पता है कि किसकी है। यानी उनसे भी पहले की, बहुत पहले की। सही है सही। वीवर यहाँ जनाब ये बंदर ऊपर से आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ लोग विजिट करते हैं दिन ब दिन मकसद है दिन में चहल पहल रहती है, तो वो अपनी चीज़ें ले आते हैं, इनको देते हैं, ये खाते हैं और ये एंजॉय करते हैं, और फिर ऊपर वापस चले जाते हैं या रात को इधर ही रहते हैं। तो चलते हैं वीवर नीचे। जी वीवर, हम नीचे आ चुके हैं दोबारा जनाब। और कयूम साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, इतनी तारीख बताई इस तारीखी विलेज की, देहात की। तो ज़ाहिर है कयूम साहब इधर पले बड़े हैं, तो तारीख़ के जो लोग हैं वो मकसद है जो इनके पास तारीख़ थी कयूम साहब के पास, वो जनाब उन्होंने बता दी। तारीख़ के लोग मेरा व्लॉग देखें, तो इसमें अगर कोई कमी बेशी हो तो जनाब करेक्शन ज़रूर करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कयूम साहब, बड़ी मेहरबानी। जी वीवर्स, तो ये जनाब तारीख़ थी सैदपुर विलेज,
जो इस्लामाबाद का तारीखी गांव है। तो तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि मेरा चैनल स्काईलैंड्स व्लॉग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि इस किस्म की आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें।